आज बड़ा मज़ेदार सवाल आया जीत स्टोरीज में। सवाल तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है अ हिंदू हु ईट्स बीफ। तो कुछ बीफ ईटिंग पे है, चलिए वो बात करेंगे अगले चैप्टर में। तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ, ये चैनल आपके खुशी और आपके गम डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। कोई प्रॉब्लम है तो लिखिएगा ज़रूर questionjeet@gmail.com पर। हम उसका सोल्यूशन निकाल के ही मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट से बात करनी पड़े, चाहे हम आपस में डिस्कस करके निकालें, कैसे भी करें आपका सोल्यूशन निकल के ही रहेगा। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है या आप किसी क्वेरी का जवाब देना चाहते हैं, किसी और का क्वेरी है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आप लिखिए answerjeet@gmail.com पर। आई एम वेटिंग। तो आज की कहानी है एक बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है, और मैं क्यों इंस्पिरेशनल कहानी है बताऊंगा कहानी के बाद। तो ये कहानी है केरला की। एक लड़की कविता मतलब, क्योंकि केरला में THA कहा जाता है, तो इट्स कॉल्ड कविता। तो वो एक गांव से दूसरे गांव में अक्सर जाया करती थी, और बीच में एक जंगल पड़ता था। और रोज़ जब भी वो उस जंगल को क्रॉस करती थी तो वो देखती थी वहाँ पे बड़े बड़े हाथी बड़े बड़े पेड़ों के तनों को उठा उठा के जा रहे हैं और लोडिंग कर रहे हैं, लोडिंग में हेल्प कर रहे हैं, ट्रकों में भरे जा रहे हैं। और वही चीज़ वो देखती थी, वही बड़े बड़े हाथी छोटी छोटी चेनों में एक छोटे से किले से उस चेन को बांध रखा है, और उस हाथी के पैर पे लगा रखी है उसकी चेन की दूसरी एंड, और हाथी वहीं मस्त बैठा हुआ है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो हाथी एक झटके में उसको तोड़ के भाग सकता है और जंगल में जाके खुले में रह सकता है। तो एक दिन कविता ने जाके किसी एक वहाँ के जो केयर टेकर थे उनसे पूछा जाके कि ऐसा क्यों है कि आप इतना बड़ा हाथी और इतनी छोटी सी चेन में आप लोगों ने बांध रखा और ये बंधा रहता है। तो उस केयर टेकर, मुथुस्वामी नाम था उनका, उन्होंने समझाया कि इसलिए है ये क्योंकि उन्होंने बचपन में ऐसे इसी चेन में बांधा हुआ था। बचपन में उन्होंने बड़ा ट्राई करा छूटने का, नहीं छूट पाए। छोटे थे, कमज़ोर थे, तो नहीं तोड़ पाए चेन को। अब बड़े हो गए, अब ये चाहे तो एक झटके में उस चेन को तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग में इनका वो बचपन का डर बैठा हुआ है कि कोशिश करेंगे टूटेगी है नहीं चेन, तो क्या फ़ायदा कोशिश करने का। समझ आई कहानी? हुआ है ना आपके साथ, सबके साथ ही ऐसा कुछ कभी ना कभी बचपन में। किसी मामा ताऊ चाचा ने आपको कहा है ना, या तो पढ़ाई वढ़ाई में तो अच्छा है नहीं, क्लर्की कर ले, तेरे बस की ना है पढ़ना वढ़ना। या फिर किसी दोस्त ने या किसी और रिश्तेदार ने आके कहा हो कभी, अरे तू तो काला सा है, कौन लड़की देखेगी तेरे को। या फिर कभी माँ बाप ने ही कुछ कह दिया हो ऐसा जो आपके दिमाग में बैठ गया हो, और आप बड़े हो गए हो, आप वो तोड़ नहीं पा रहे हो चीज़ को। मेरे दिमाग में बैठी थी ना ये बात, मैंने बताया ना पहले एपिसोड में, अपने पहले या दूसरे एपिसोड में शायद, मेरे दिमाग में बैठ गई थी ये बात। क्योंकि मेरे कज़न्स मेरे से पढ़ाई में बेटर थे, सिर्फ इसलिए, और मेरे को हमेशा ही बताया जाता था। मैंने तो वो शक्ल अपने आप तोड़ लिया, लेकिन टाइम लगा। आपको वो शक्ल तोड़ना है मेरे साथ, मेरे को लिखो, उस शक्ल के चीथड़े कर देंगे। बांध नहीं दूंगा किसी चीज़ को आपको, कोई चीज़ आपको बांध के नहीं रख सकती। हम सबको क्या बनना है? रॉकेट। और जब तक वो दिमाग से बोझ नहीं निकलेगा ना, तब तक रॉकेट नहीं बन पाएंगे। सब झूठ है, जो नेगेटिव आपको किसी ने कहा है वो सब झूठ है, गलत है। मैं बता रहा हूँ आपको आज, निकलो, तोड़ो इन सब झूठ को, निकलो वहाँ से। तो ये थी आज की कहानी, बांध के रखना। कभी भी हो सुन लिया करो यार कहानी, है ना। कभी डिप्रेशन में हो, कभी सोच रहे हो कुछ इधर उधर की बात है, सोच लिया करो ये कहानी। बाकी मैं तो हुई, कभी भी लिख दो मेरे को। अच्छा, मैं बीच में ये सोच रहा था कि आपके साथ कभी कभी ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना जो मैं नहीं सॉर्ट कर पा रहा हूँ, या कुछ ऐसी है, तो मैं आपसे फ़ोन पे बात भी कर लिया करूँगा। हार नहीं मानेंगे दोस्त, नंबर भी दूंगा आपको मैं। एक बार बातचीत शुरू तो करते हैं, अगर कहीं ऐसे पर्टिकुलर केस में नंबर भी दे दूंगा आपको। तो आज की जो प्रॉब्लम है, जो ईमेल आई है, उसके बारे में बात करते हैं। ये लिखते हैं, हेलो जीत, हेलो जी, हेलो हिंदू हु ईट्स बीफ। आपका नाम तो आपने लिखा नहीं है ना, इनिशियल दिए इसलिए। तो इसमें लिखते हैं, आई स्टे इन दुबई, करंटली इन इंडिया, एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल इंडियंस हु डोंट ईट बीफ। Why are you averse to eating beef? If you can chicken, mutton,
Do the other animal not feel the pain when butchered? So is it less sin to kill other animals? Please explain logically. Why is beef banned in India? इन्होंने नीचे साइन करा हुआ है, हिंदू who eats beef. अच्छा है यार, ऐसे सवाल करा करो, ज़रा रिसर्च करने में मज़ा आता है। खैर, कुछ मैंने पॉइंट्स निकाले, बताता हूँ आपको क्यों। Why are we averse to eating beef? नॉट ऑल ऑफ इंडिया, सम पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ, आपने लिखा है वाई इज beef banned in India? In India it's not banned entirely. In Kerala and some parts of North East it is allowed. तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में बैन करा हुआ है। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों। पहली चीज़, इंडिया प्रिडोमिनेंटली एक कल्चर है 5000 साल पुराना, राइट, दैट वी ऑल नो। अच्छा, इससे मेरे को याद आया, मैं एक शॉर्ट्स भी डालता हूँ जिसमें मैं गीता के श्लोक लिखता हूँ, बताता हूँ आपको, तो वो भी आप कभी कभी देख लिया करो। एक श्लोक और उसका मीनिंग होता है हर एक वीडियो में, 40-45 सेकंड की वीडियो होती है। 5000 साल से याद आया मेरे को। तो बेसिकली इंडिया इज़ अ 5000 ईयर ओल्ड कल्चर। लोग आए गए, बसे, छोड़ गए, फिर आए फिर गए, तो इट्स अ मिक्स ऑफ कल्चर, ठीक है। ओवर द टाइम हम लोगों ने नदियों पे बसना शुरू कर दिया। जब नदियों के आसपास बसे तो वहाँ पे हमने खेती शुरू करी, क्योंकि पानी था, पानी के आसपास बसे, पानी की वजह से खेती शुरू कर दी फिर हमने। अब सबसे ज़्यादा हमें मदद करी हमारी उस वक्त गायों ने, भैंसों ने और बैलों ने खेती में। एग्रीकल्चर में तो हेल्प करते थे, और खाते क्या थे? चारा खाते थे, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का। तो कोई उसके लिए भी कुछ अलग से आना जाना लाना नहीं पड़ता था। तो गाय एक फैमिली मेम्बर सी हो गई, जो एक आपके साथ आपका हाथ बटाती थी, आपको खाना देती थी, दूध देती थी, आपको दूध के बाय प्रोडक्ट्स देती थी, और वो देती आई है कई सालों से, कई हज़ारों सालों से। तो एक फैमिली मेम्बर सी बन गई थी, इतनी ज़्यादा इंटीग्रेट हो गई थी फैमिली के साथ कि हमने उसको एक तरह से फैमिली मेंबर, क्या एक रिस्पेक्टेड फैमिली मेंबर मान के रखा हुआ है। अभी भी अगर कहीं आप गांव में जाओगे तो अभी भी बड़ा आदर दिया जाता है गांव में गायों को। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, अब मैं लॉजिकल, आपने पूरा लॉजिकली बताना, तो मैं लॉजिकली बना, रिलीजन पे मैं जा भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ लॉजिक से समझा रहा हूँ आपको। अब ये स्टडी है WHO की कि काउज आर फेड विद एंटीबायोटिक्स that can make them grow up to 5% bigger। 5% बिगर, मतलब कि अगर एक 10 किलो का कोई पीस है, उसको आप समझ लो 5% और उस पर जोड़ लो, यानी कि 10 किलो की जगह 10.5 किलो का वो हो गया आपका वजन। तो उसके लिए काऊ को एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स दिए जाते हैं। अब यही आप एक बड़े से जानवर को, आप अगर एक छोटा सा पीस भी खाते हो, इवन इफ यू हैव अ स्टेक, बीफ स्टेक भी खाते हो एक, तो वो भी इतना होता है, उसके अंदर इतने एंटीबायोटिक्स और इतने आपके हार्मोन्स चले जाते हैं कि आपको लॉन्ग रन में आपका इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। फिनिशेस योर इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये सब पॉइंट आप सुनो और बाद में गूगल करना इस चीज़ को, ठीक है। काउ हिंदू ईट्स बीफ, आप इन गूगल करना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर गेट बैक टू मी। दूसरा है एक इन बीफ देयर इज शुगर कॉल्ड NCU5GC। बीफ के अंदर एक शुगर होती है जिसका नाम है NCU5GC, विच द ह्यूमन बॉडी टेक्स एज इंट्रूडर। ह्यूमन बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जो कि उस डाइजेस्टिव सिस्टम को खुला छोड़ती है बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए, जो आपके गट को इन्फेक्ट करता है और आपको दुनिया भर की बीमारियां देता है। साइंटिफिक रीजंस। तीसरा, ईटिंग बीफ कॉजेस कैंसर एज पर WHO स्टडी। अगेन WHO स्टडी, processed beef is same category as smoking and exposure to asbestos। जितना बुरा स्मोक करना होता है और एस्बेस्टॉस इनहेल करना होता है, उतना ही बुरा है बीफ खाना है, प्रोसेस्ड बीफ खाना, एज पर WHO। गूगल दैट ऑल्सो।
देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड EPW। वो इमोशनल पेन वेव होती है जो कि रिलीज होती है जबकि जानवर को मारा जाता है। जितना बड़ा जानवर होता है उतना बड़ा EPW होती है। जितनी बड़ी EPW होती है उतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डिस्ट्रेस कॉज करती है वो। इसलिए हम बीफ को मना करते हैं। उसको हमने थोड़ा रिलीजियस एंगल भी दे दिया है, बट अदरवाइज दीज आर द साइंटिफिक रीजंस। अब इफ अ काउ इज, जैसे मैं पहले बताया, काउ बिकेम्स सो इंटीग्रेटेड विद द फैमिली दैट इफ यू वर टू kill an animal who's so close to you, who's like a family, more than a family to you. The animal is giving you food, animal is working for you, animal is doing things that a normal working person would do for you. एक normal आदमी जो आपके घर पे काम करता है वो आपके लिए करता है। क्या आप किसी कमाऊ इंसान को मार दोगे? क्या आप नहीं मारोगे ना, कभी नहीं मारोगे आप, जितने जो भी हो जाए। तो वैसे ही it became integrated into the culture. Other than that, the scientific reasons I gave you. I hope I've explained enough. अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, फिर भी कोई अनएक्सप्लेन है, कुछ रह जाता है, तो रखना ज़रूर मेरे को। I'll revert again, और रिसर्च करेंगे या फिर किसी एक्सपर्ट को बुला के आपसे बात करा देंगे बीफ फीडिंग पे, ठीक है? किसी WHO के बंदे से आपकी बात करा देंगे, किसी साइंटिस्ट से। So, that was it for today. यार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो यार, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलो यार, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। ये मुझे पहले बोलना चाहिए था, मैं हर बार आखिरी में बोलता हूँ। एनीवेज, सब्सक्राइब एंड लाइक, और अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और बढ़िया सी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, और कोई अगर क्वेरी होगी तो उसके साथ ज़रूर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आडियोस अमीगोस, टिल मीट अगेन।